हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3। जो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं एक्सरसाइजों को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इस जो 1.3 प्रश्नावली है इसमें हमें दिया गया है दशमलव प्रसार करना, मतलब इसमें हमें भाग लगाना है और भाग लगाना है जब तक कि मतलब दशमलव आता रहेगा, उसको या तो आप काट दो या फिर वो रिपीट होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में यहाँ पे जो सवाल दिए गए हम उन सवालों को सॉल्व करके समझेंगे कि आखिर इस प्रश्नावली में बताया क्या गया है। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है 36/100। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है, मतलब इस भिन्न को हमें दशमलव में चेंज करना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होंगे। दशमलव जो प्रसार है वो हमारे पास दो प्रकार के आएंगे। एक तो आएगा शांत दशमलव प्रसार और दूसरा आ जाएगा अशांत आवृत्ति। दो प्रकार से आएंगे, एक तो आएगा शांत और दूसरा आ जाएगा अशांत। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बटे में 100। जो भी नीचे वाली संख्या होती है उसका भाग हमें ऊपर वाली संख्या में देना होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग हम किस में देंगे, 36 में देंगे। 100 का भाग 36 में जा नहीं रहा है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद एक जीरो इसमें बढ़ जाता है और एक जीरो बढ़ जाता है। अब 100 का भाग हम जैसे 360 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 100 या 300 होते हैं। अब यहाँ बचेगा कितना हमारे पास, 60 बचेगा। 3 में 3 का कुछ नहीं बचा। दशमलव लगाने के बाद हम केवल एक जीरो ही बढ़ा सकते हैं, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 100 का भाग 600 में देंगे, 6 बार गया, पूरा कट गया। मतलब इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया है 0.36। और देखो लास्ट में ये दशमलव के बाद पूरा कट चुका है, पूरा कट गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। मतलब शांत, यहाँ पे लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या कंडीशन आती है। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है 1/11। क्या लिखा हुआ है, 1/11 लिखा हुआ है। 11 का भाग हम किस में देंगे, 1 में देंगे। अब 11 का भाग अगर हम 1 में देते हैं तो क्या कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ेगा। लेकिन 11 का भाग फिर भी नहीं जा रहा 10 में। हम क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। एक जीरो बढ़ाने के बाद एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। 11 का भाग हम 100 में दें, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 11 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 11 9 99, कितना बचा, 1 बचा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन आएगी, भाग नहीं जा रहा है इस 11 का भाग 1 में, तो एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा है। दशमलव के बाद आता है एक जीरो, तो एक जीरो हमने बढ़ा लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है। एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। इसके बाद 11 का भाग फिर देंगे तो 9 बार फिर जाएगा, 11 9 99, फिर एक बचा। ऐसे ही बार बार आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आंसर को लिखेंगे तो 0.09, और 0.9 जो है वो बार बार आता रहेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। मतलब 0.9 ये बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये है अशांत आवृत्ति। क्या है, अशांत आवृत्ति। ये दूसरे वाले सवाल का आंसर है। पहले वाले सवाल का आंसर आ गया शांत दशमलव प्रसार, जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 0.090909 ऐसे आ रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। मतलब जो कटे नहीं वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति, और जो कट जाए पूर्ण रूप से वो से बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला सवाल। थर्ड वाले सवाल में क्या दिया गया है, 4 सही 1/8 दिया गया है। कितना दिया गया है इसमें, 4 सही 1/8। 1/8 दिया गया है। तो हमें इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए नीचे का गुणा कर देंगे, ऊपर जोड़ देंगे। तो 8 चौके 32, 32 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33/8। हमने मिश्रित भिन्न को
साधारण भिन्न में चेंज कर लिया। अब साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद 8 का भाग हम 33 में देंगे, 8 का भाग 33 में लगाएंगे तो 8 चौके 32, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, भाग नहीं जाएगा, मतलब कितना बचा, 4 बचा, एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया, मतलब कि भाग देने पर 4.125 आया और यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम शांत दशमलव प्रसार। इसको बोल देंगे शांत दशमलव प्रसार, मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया, हमें चौथा सवाल दिया गया है। चौथे सवाल को हल करते हैं, 3/13 दिया गया, कितना दिया गया है, 3/13। अब फिर वही कंडीशन है, नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में देना है, 13 का भाग देंगे 3 में, भाग तो जाएगा नहीं, जीरो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, अब चला जाएगा, 13 दूनी 26, 4 बचा, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे, 13 3 39, एक आया, जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो ले लेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 13 7 91, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, एक जीरो फिर बढ़ा लेंगे, फिर 13 का भाग देंगे, 13 6 78, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचे, 8 में से 7 गया, 1 बचा, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर भाग देंगे हम, 13 9 117, कितना बचा, 3 बचा। आप अब यहाँ पे देखोगे, अभी हाल कुछ देर पहले ही हमने 13 का भाग 3 में दिया था, अब फिर वही कंडीशन आ गई, 13 का भाग फिर 3 में देंगे, फिर वही संख्या रिपीट होने लगेगी, मतलब 0 23 0 7 6 9, फिर यही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी, 2 3 0 7 6 9, ऐसे ऐसे करके रिपीट होने लगेगी, मतलब ये पूरी विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति। क्या बोल देंगे, अशांत आवृत्ति। इसके बाद जो 2 सवाल दिए गए हैं, ये सवाल आपको सॉल्व करके इसका आंसर हमारे कमेंट में देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। इसमें क्या दिया गया है, इस नेक्स्ट वाले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में दिया गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, मतलब हमें ये दिया है कि 1/7 बराबर 0.142857 ये दिया गया है। इन्होंने कहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब हमें भाग नहीं देना है आप किसी का भी, और इन्होंने कहा है कि क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का आंसर क्या होगा, और आप नन से निकाल पाएंगे तो कैसे निकाल पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया पहला सवाल 2/7। 2/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 एकम 2 ही रहेगा, हमने इसको क्या लिख दिया, 2 गुणा 1 लिख दिया, रहेगा वही। अब क्या करना है, 2 तो लिखा ही रहेगा, और 1/7 की वैल्यू हमें पहले ही दे दी गई है, जो कि ये है। तो 1/7 की जगह पे आपको क्या लिख देना, 0.142857, ऊपर बाल लगा देना है, गुणा कर देंगे हम, 2 7 14 2 5 10 और 1 11, 28 दूनी 56 और 1 57, 14 दूनी 28। तो यहाँ पे गुणा करने पर हमारा पास जो आंसर आया वो ये आया। मतलब क्या कंडीशन हुई कि अगर हम 2/7 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। ऐसे ही करना है 3/7 को भी, 3 गुणा 1/7 कर देंगे, और 1/7 के वैल्यू की जगह पे हम जे रख देंगे, 0.142857 सॉल्व कर देंगे हम। 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, और 14 मीठे 14 दी 42, 0.428571। ऐसे ही आपको करना है 4/7 का भी, 4 को भी 4 गुणा 1/7, 4 गुणा में 1/7 की जगह पे 0.142857 करना है और गुणा कर देना है। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 14 में 28 और 2 22 56 और 1 57। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा।
ऐसे ही आपको 5/7 और 6/7 का सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।